राम नाम की महिमा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे संत महात्मा बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। गहन जंगल से गुजरते समय श्यामदास जी जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में ही चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले जाए वहाँ ही जाऊँ। थोड़ी दूर चलने के बाद दूर अंधेरे के बीच में से बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित होती महात्मा जी को दिखाई दी। संत महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को भी हंसा रहे हैं। संत महात्मा जी को महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। संत महात्मा श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ के कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चलो। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है? अट्टहास करते हुए संत महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। तब प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। तब संत महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि मुझे जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते हो। जीवन मरण कर्माधीन है। महात्मा ने प्रेतराज से कहा, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संत महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक मनुष्य इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं है। तब प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न पूछते हो? तब संत महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। संत महात्मा हंसते हुए बोला, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वो हमारे पद अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले ही उसकी मृत्यु होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसीलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? तब ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा सांकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता है।
जब महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुंचे तब सांकलचंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर उसके माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। तब महात्मा बोला, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? साकलचंद ने धीरे धीरे आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए अत्यंत शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम परवेस्तरम एक एकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर संत महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से भी रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज वहीं उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ भी न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। तब महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोला, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया है। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बतलाओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी श्री राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। संत महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वो प्रेत योनि से छूट गया है? आप सच कहते हो? तब प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वो राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। भगवान नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम जप का ये प्रताप सुनकर संत महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गई। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। बोलिए जय श्री राम। राम नाम की महिमा अनंत अलौकिक है। महान ऋषि मुनियों ने भी जीवन में प्रभु श्री राम की महिमा को गाया है। अगर कोई व्यक्ति केवल एक बार राम नाम का जाप करता है तो महादेव उसे आदरपूर्वक 3 बार प्रणाम करते हैं। परमात्मा के नाम राम का जाप करने से भक्त तत्काल ही परम शांति सुख को प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव से जब माता पार्वती जी ने पूछा कि आप निरंतर किसका ध्यान करते हैं,
तब भगवान शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा, राम नाम का। यही नहीं, राम नाम की महिमा का वर्णन भगवान शिव जी से सुनकर माता पार्वती जी भी उनका नाम जप करती हैं, जिनकी सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार की देहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति भी प्रदान करता है। केवल एक बार राम नाम जाप करना विष्णु के सहस्त्र नाम जाप करने के तुल्य है। मंत्रों में राम नाम एक महामंत्र कहा जाता है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का गुणगान कई जगहों पर किया है। रामायण में एक प्रसंग है जिससे राम नाम के प्रभाव को जाना जा सकता है। जब वानर सेना लंका पर आक्रमण करने जा रही थी, तभी उसी समय समुद्र देवता ने उनका रास्ता रोक लिया था। तब पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाला गया तो पत्थर समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखकर राम सेतु का निर्माण किया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। तब प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं, तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे भी तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा हुआ था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दूर खड़े हनुमान जी ये सब देख रहे थे। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वो पत्थर फेंका तो वो डूब गया है। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आप स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और श्री रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की थी। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचना पड़ा। राम का नाम ही सत्य है। राम नाम वो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। रावण ने अपने प्राणों को त्यागते समय अपने अंतिम समय में राम नाम का उच्चारण किया और रावण परम गति को प्राप्त हो गया। अगर कोई अपने जीवन में राम नाम का जाप नहीं करता तो उसकी अंतिम यात्रा में राम नाम का जाप करने से वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। आदि कवि श्री वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानने वाले हैं। वे राम नाम का उल्टा जाप करके पवित्र हो गए। श्री राम एक मानव नहीं है और ना ही राम सिर्फ एक नाम है, ये परम शक्ति है। राम नाम के केवल एक बार उच्चारण से ही परम शांति की प्राप्ति होती है, सद्गति होती है, जीवन में सरलता प्राप्त होती है। मन में रा के उच्चारण से श्वास अंदर लेने पर और माँ के उच्चारण से श्वास बाहर निकालकर जाप से ध्यान में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करना संभव है। राम नाम जप से कम समय में ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। निरंतर राम नाम जाप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की आध्यात्मिक समर्थता प्राप्त होती है। एक बार राम नाम के उच्चारण मात्र से ही इसका प्रभाव ईश्वर के सहस्त्र नाम के उच्चारण के तुल्य माना गया है। माना जाता है कि शव की अंतिम यात्रा राम के जाप से निकालने से
व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। राम नाम का जाप करने से हनुमान जी भक्त की रक्षा के लिए सदैव हमेशा ही तत्पर रहते हैं। देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महर्षियों ने कहा है कि राम नाम परम सुखदाई है। वे निरंतर राम नाम का जाप ही करते हैं। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। राम नाम जाप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। भगवान राम नाम किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। बोलिए जय श्री राम। अगर आप सभी को ये वीडियो और राम नाम की महिमा की एक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ और अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।